स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। तो आज का जो सेशन है ये सांख्यिकी स्टैटिक्स के माध्यिका से संबंधित है। हम कह सकते हैं ये क्लास आपकी पार्ट 2 रहेगी, क्योंकि मैं सांख्यिकी पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, जो कि मीड बताया कैसे आपको निकालना है। ठीक है, आज हम लोग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो माध्यिका, इसको देखिए बोलते हैं माध्यिका और माध्यक भी बोलते हैं, तो आप लोग एकदम बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसका नाम है मीडियम। ठीक है, मीडियन। आगे माध्यिका देखिए होता क्या है। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो दिए गए आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इस श्रेणी के बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद का मान होती है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि श्रेणी में पड़ने वाले मध्य का मान जो होता है वही माध्यिका होता है, मीडियम होता है। तो आप आगे देखिए, बारंबारता बंटन के आधार पर माध्यिका को हम दो प्रकार में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होगा हमारा, कह सकते हैं असतत या असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका, और दूसरा जो है सतत या वर्गीकरण बारंबारता बंटन की माध्यिका। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका से। हेडिंग डालिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि इसको नोट कीजिए, जल्द से जल्द नोट कीजिए माध्यिका को। देखिए, असंतत बारंबारता बंटन की माध्यिका, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए असंतत बारंबारता की बंटन की माध्यिका हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन ऑफ ए डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए करते क्या है, देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि असंतत बारंबारता क्या होती है। देखिए जब आंकड़े होते हैं हमारे पास, जब क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं, तो आंकड़ों को हम करेंगे क्या कि इसका माध्यिका निकालने के लिए हम करते हैं कि इसको अवरोही या आरोही में ज्ञात करते हैं। अवरोही या आरोही में क्या करते हैं, लिख देते हैं। में क्या करते हैं, लिख देते हैं। कुछ लोगों को देखिए अवरोही आरोही नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, पहले देखिए ये घटते क्रम होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि 50, 49, 48, 47, 46, 45। ठीक है, ये घटते क्रम हो गए 45। ठीक है, अब बढ़ते क्रम की बात ये अनंत तक जाएगा। इसका आप लोग बस इतना हमको समझाना है कि अवरोही क्या होता है। ठीक है, आरोही का मतलब क्या होता है, देखिए पहले 45, फिर 46, फिर 47, 48, 49, 50। ठीक है, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब भी हमारी कोई आंकड़ों की बात हो गई तो या तो हम अवरोही में करेंगे या तो आरोही में उसको करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं, घटते बढ़ते क्रम को समझ लिए। अब ज्ञात करना है कि जब इसमें क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए हम नंबर को गिनते हैं, और नंबर को गिनते से जब पता चलता है कि विषम नंबर, अगर नंबरों की संख्या विषम में हो, इसको क्या बोलते हैं, ऑड। क्या बोलते हैं, ऑड।
तो जब विषम में होगी तो इसके लिए सूत्र होता है मीडियम बराबर, आप कह सकते हैं कि n/2 वे प्रेक्षण का मान, वे प्रेक्षण का मान, और प्लस कोष्ठ में n/2 + 1 वे प्रेक्षण का मान अपान क्या होता है, 2 होता है। अपान क्या होता है, 2। ये शायद हम यहाँ पे रॉन्ग है, आप लोग एक यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ये सम का फार्मूला है। किसका, सम का। सम मीन्स क्या होता है, इवेन को कहते हैं सम, ठीक है। तो सम के लिए तो ये हो गया, अगर हम गिनती गिनते हैं माध्यिका, अगर हमको मान लीजिए कि 4 आ गई या 6 आ गई या 8 आ गई, तो उस दिशा में ये मान रखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। जैसे याद करने का ट्रिक आप लोग समझ लीजिए कि याद करने का जो ट्रिक होती है, इसको आप कह सकते हैं कि n/2 क्या कहेंगे, n/2 + n/2 + 1/2, इतना भी याद कर लेंगे। और जब मान निकालेंगे तो प्रेक्षण आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। याद करने का ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, विषम के लिए, विषम जब हमारा नंबर आएगा तो पहले तो अवरोही आरोही में कर लेंगे, उसके बाद विषम के लिए जब होगा, विषम मीन्स क्या होता है, ऑड। ऑड मीन्स क्या होता है, विषम। तो जब ऑड की स्थिति में होगा तो ये फार्मूला होता है आपका माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर ये हो जाएगा n+1/2 वे प्रेक्षणों का मान, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 है, सिद्धू विनर क्लासेस के 9 विद्यार्थियों के अंक निम्नलिखित हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको क्या मिल गया कि यहाँ पे मिल गया कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी, n बराबर 9। n बराबर 9। ये सम है कि विषम है, विषम है। विषम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड। क्या कहते हैं, ऑड। तो अब बढ़ते हैं हम लोग सॉल्व की तरफ, सॉल्व इट। देखिए मैं कहा कि पहले संख्या को आरोही या अवरोही में लिख लीजिए, तो आप लोग क्या करिए कि आरोही में ज्यादा लिखिए, अच्छा लगता है। देखिए आरोही, और मन कर रहा है, इच्छा कर रही है तो अवरोही में भी लिख लीजिए। पहले क्या है आरोही में, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, उसके बाद 34, उसके बाद 32, के बाद 30, के बाद 27, 27 के बाद 24, 24 के बाद कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं अवरोही लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि अवरोही लिख दीजिए और यहाँ पे आरोही लिख लीजिए, ठीक है। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े में। तो 21 24 27 30 32 34 35 38 30। देखिए मैं इसलिए दोनों को लिख दिया कि आप लोग समझ जाइए कि चाहे आरोही में लिखिए चाहे अवरोही में लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन लिखना पड़ेगा एक में। उसके बाद देखिए हमको विषम वाला हो गया, तो सीधी बात है कि विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, मीडियम बराबर विषम वाला। तो विषम वाला क्या लिखवाते हैं, n+1/2, यही था। वे प्रेक्षणों का मान, तो वे प्रेक्षणों का मान, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे कि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है, 9। क्या है, 9। 9 + 1 10/2 पंजे। पांचवें प्रेक्षणों का मान क्या होगा, तो देखिए जो पांचवें प्रेक्षण है
1 2 3 4 5, 1 2, यहां भी देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवें प्रेक्षणों का मान, प्रेक्षणों का मान क्या हो जाएगा? 32, 32। नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग, निम्न प्रकार से 10 श्रमिकों के प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है। इस प्रतिदिन की मजदूरी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम गिनती करते हैं, 1 2 10 श्रमिक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो गया। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं कि सर्वप्रथम इसको आरोही में हम लोग लिख लेते हैं। आरोही या अवरोही में, तो हम लोग आरोही में लिख लेते हैं। आरोही में जब लिखेंगे तो देखिए, आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा से बड़ा। तो आप लोग बोलिए सबसे छोटा कौन है इसमें? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 18 के बाद 20 के बाद 22 के बाद 25 के बाद 10 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। अब क्या करेंगे, जब हम सम का फार्मूला लिखवाए थे, जब इवेन नंबर हो आपके पास, इवेन नंबर हो, तो इवेन नंबर हमारे पास क्या है? 10 है। तो हम क्या करेंगे, माध्यिका यम ई बराबर क्या होगा? सम के लिए हम लिखवाए थे, आपको क्या लिखवाए थे? n अपान 2 प्लस n प्लस 1 अपान 2 अपान 2, यही लिखवाए थे ना। और ये क्या है बीच में? वे प्रेक्षणों का मान, वे प्रेक्षणों का मान, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए n का वैल्यू 10 है, तो 10 से 2 में भाग देंगे तो यहाँ पे 10 प्लस 1 अपान 2 होगा, और अपान क्या हो जाएगा? 2। 10 का 2 में जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा बेटा? 5। और ये क्या बचेगा? 11 में 2 का भाग दोगे तो क्या बचेगा? 5.5, 5.5। देखिए, ये सूत्र जो है मैं ऐसे लिखाया था ना, n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 लिखवाया था। तो यहाँ पे n/2 प्लस 1 रहेगा, प्लस 1। ठीक है, n/2 प्लस 1 रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप लोग देखिए, जब गलत सूत्र लिखेंगे तो गलत ही सवाल लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि देखिए, इसका भाग जब इसमें देंगे तो 5 आएगा, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। मतलब कि पांचवा प्रेक्षण ये और छठवां प्रेक्षण ये, अपान क्या हो गया? अपान क्या हो गया? 2। अब देखिए, पांचवा प्रेक्षण कौन है इसमें? 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया बेटा? पांचवा प्रेक्षण इसमें जो है 15 है, तो यहाँ 15 लिख लीजिए। और यहाँ पे छठवां प्रेक्षण कौन है? छठवां प्रेक्षण कौन है? 17। यहाँ पे 17 अपान क्या करिए? 2 कर दीजिए। 15 17 कितना होता है? 15 17 32, 15 17 32, 32 बटा 2। जब 32 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो प्रतिदिन मजदूरी की माध्यिका क्या हो गई? आप लिख सकते हैं प्रतिदिन मजदूरी की माध्यिका, ये आ गई कितना? 16। नोट कर लीजिए बेटा। हम बता दिए आपको, सम वाला भी विषम वाला भी, आप लोग दोनों विधि से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर जो है 11। एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से अंक प्राप्त किए जाते हैं। देख लीजिए, 50 में से अंक प्राप्त किए जाएंगे, तथा इन प्राप्त अंकों के आंकड़ों निम्न प्रकार से हैं। इन प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहते हैं कि जब आप की माध्यिका ज्ञात करना हो, अगर बारंबारता से काम चल जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बारंबारता से काम नहीं चलेगा तो आपको चलाना होगा काम संचयी बारंबारता से। किससे? संचयी बारंबारता से। और संचयी बारंबारता को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? हमको एक चार्ट चाहिए। क्या चाहिए? चार्ट, सारणी बनाना पड़ेगा। तो आप लोग सारणी बनाइए। एक तरफ प्राप्तांक करिए, एक तरफ प्राप्तांक और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। एक तरफ क्या करिए? विद्यार्थियों की संख्या, और एक तरफ क्या करिए? संचयी बारंबारता। संचयी
बारंबार। देखिए सर्वप्रथम प्राप्तांक को हम बोले कि अवरोही या आरोही में कर लीजिए, अवरोही या आरोही में कर लीजिए। तो इसको प्राप्तांक को आरोही में करिए कि अवरोही में। पहले अवरोही में करके देखिए, सॉरी आरोही में। पहले क्या आएगा बेटा 20, पहले क्या आएगा 20 के बाद 20 के बाद क्या आएगा 25 के बाद 28 के बाद 29 के बाद 33 के बाद 38 के बाद 42 के बाद 43। ठीक है। अब क्या होगा बारंबारता, बारंबारता को भी क्या करना है आरोही में करना है। तो इसका क्या होगा बेटा 20 का, इसमें देखो सबसे 20 का क्या है 20 का क्या है 25 का 25 का 28 का 29 का 29 का 33 का 38 का 38 का 42 का और 43 का 43 का 1। अब संचयी बारंबारता में देखिए क्या होता है, संचयी बारंबारता में क्या होता है, जब संचयी बारंबारता हम निकालते हैं तो जोड़ते चले जाते हैं। इसको 6 लिखेंगे और 20 और उसके बाद 26 20 26 24 कितना होता है, अच्छा 26 24 44 होगा, 26 24 50 26 24 अरे 26 24 फिर 50 28 कितना होगा 78 15 78 15 कितना होगा जोड़ने पर 93 कितना होगा, और 93 4 97 97 2 99 और 99 1। अब देखिए जो प्रेक्षण दिया गया 100 अंकों में, यहाँ देखिए 50 में से अंक प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता सबसे बड़ा कौन है n बराबर 100, तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, n बराबर 100। अब बताइए सम है 100 की विषम है, तो इसको लिख लीजिए सम। और सम के लिए हम आपको इवन नंबर के लिए सूत्र भी बताए थे मीडियम निकालने के लिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोग n का मान कितना बेटा, n का मान आपका 100 आया था और 50 प्रेक्षणों का मान क्या आया था 28, यही था ना प्राप्तांक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब ये सम की बात होगी तो सम की जब बात होगी तो सम के लिए फार्मूला बताया था मीडियम निकालने के लिए n/2 वे प्रेक्षणों का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षणों का मान अपान 2। तो n का मान 100 है, 100/2 प्लस 100/2 प्लस 1, यही ना जी, और अपान 2। तो देखिए 100/2 को जब करेंगे तो 50 करेंगे, ये 50वां प्रेक्षण हो गया, 50वां प्रेक्षण। और इधर क्या हो गया बेटा 100/2 50 हो गया, 50 प्लस 1 51वां 51वें प्रेक्षण, ये हो गया। अपान क्या होगा 2। देखिए आप लोग जब प्राप्तांक वाले में देखेंगे तो मैं बताया कि 50 का 28 है, 50 का क्या होगा 28, लेकिन 51 के लिए क्या होगा कि 50 के नीचे होगा 78, 50 के नीचे क्या है 78, तो 78 प्रेक्षण वाला यहाँ 51 कर देंगे, तो उसका मान कितना है बेटा 29, कितना है 29। तो इसको क्या कर देंगे बेटा 2 कर देंगे, तो 9 8 17 9 8 2 2 4 1 5 अपान 2, इसको करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 8 16 और 2 पंजे 10, 28.5 आपकी क्या आ गई माध्यिका आ गई। कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपकी क्लास आज की समाप्त हुई, कल आएंगे तो हम लोग सतत बारंबारता को पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए हम लोग समझते हैं माध्यिका निकालने के लिए सतत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका निकालते हैं। एक मैं बताया था आप लोगों को असतत और एक सतत होता है। तो सतत विधि से क्या होगा, मीडियन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या करते हैं कि बंटन की माध्यिका से सॉल्व करेंगे। देखिए निम्न तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, निम्न प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला प्रकार है, सबसे पहले एक ऐसी सारणी तैयार करते हैं जिसमें बारंबारता तथा संचयी बारंबारता दोनों के कॉलम उपस्थित होते हैं। मैं आपसे बताया था कि आप जब माध्यिका निकालेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता के भी बारंबारता के साथ। नेक्स्ट है दूसरा, अब बारंबारताओं को जोड़कर सिग्मा fi, जो कि मैं संख्या बता रहा था आप लोगों को, विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय के अंदर या कोचिंग संस्था के अंदर जहां भी कहीं भी हो, बराबर n ज्ञात करते हैं। बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। सिग्मा fi बराबर क्या होता है, n ज्ञात करते हैं तथा उसके पश्चात n/2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञात करने के बाद n/2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा है, जब सारणी में संचयी बारंबारता वाले स्तंभ कॉलम को देखते हैं तथा n/2 के मान से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखते हैं, वहां वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग के नाम से ही क्या होता है, उसको जानना पड़ता है या जाना जाता है। ध्यान से समझेंगे, वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग के नाम से ही जाना जाता है। वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग के ही नाम से जाना जाता है। ये जो बिंदु है बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं कि हम सतत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास है, देखिए L क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF और अपान क्या हो जाता है, F। अपान क्या हो जाता है, F, और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, हाइट H। ठीक है, ये हमको सतत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका निकालना है। अब देखिए बात होती है कि L क्या होता है तो जो L होता है ये L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जब माध्यिका वर्ग की क्या होगी, निम्न सीमा। निम्न सीमा किसकी होगी, माध्यिका वर्ग की, ये निम्न सीमा होगी L। हम बात करते हैं F की, तो F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। इसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और नेक्स्ट है कि H को क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग का अंतराल। इसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग का अंतराल। माध्यिका वर्ग का अंतराल। थोड़ा सा सतत वाला जो है ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन कब तक लगेगा, जब आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया। जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपको सूत्र याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो हम CF बोलते हैं, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से पहले, माध्यिका वर्ग से पहले, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया। और आपको n क्या होगा, n मैं बताया था अभी, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो n को बताया था कि ये क्या हो गया, सिग्मा F1 या सिग्मा Fi, जो भी आपको मानना हो कर ले। ठीक है, बाकी आप सभी चीजों को समझ गए। L क्या है, माध्यिका वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। और यहाँ पे देखिए F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। H क्या है, माध्यिका वर्ग का बीच का अंतराल होता है। ये CF क्या है, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है।
और यहाँ पे n क्या है, n को माने ही हम लोग सिग्मा f1। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं इसको सतत विधि से वर्ग अंतराल को बारंबारता की माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इतना। चलिए देखिए, प्रश्न है आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या है। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब बात होती है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 1। मैं निम्न कारण में पहला कारण पढ़ाया था आप लोगों को कि इसमें क्या करना है, जब हम चार्ट बनाएंगे आप लोगों को, तो एक होगा प्राप्तांक, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या और फिर संचयी बारंबारता में बदलना। तो एक कॉलम बताइए प्राप्तांक का बनाइए, प्राप्तांक का। दूसरा आपको कॉलम किसका दिया, विद्यार्थियों की संख्या। आप जैसा कि करते आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, F1 या F5 जो भी बोलते हो। और नेक्स्ट क्या है कि संचयी बारंबारता में हमको बदलना ही है, तो संचयी बारंबारता का भी कॉलम चाहिए, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता को, आप लोगों को पता है CF। ठीक है, आगे देखिए, जब चार्ट बनाएंगे आप लोग तो सबको लिख लीजिए, सबको नोट कीजिए। प्राप्तांक को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये क्या हो गया, हमारा प्राप्तांक हो गया। अब विद्यार्थियों की संख्या इसमें कितनी है, 5 है। 10 से 20 वाले में 3 विद्यार्थी, 20 से 30 वाले में 4 विद्यार्थी, 30 से 40 3, 40 से 50 3, 50 से 60 4 और 60 से 70 7 और इसमें 70 से 80 में कितने हैं, 9 विद्यार्थी हैं। और इसमें 80 से 90 में 7 विद्यार्थी हैं और 90 से 100 पाने वाले कितने हैं, 8 विद्यार्थी हैं। अब हम लोग चलेंगे संचयी बारंबारता की ओर। संचयी बारंबारता कितनी होगी, यहाँ पे देखिए कैसे हम निकालते हैं, आप लोगों को बताए थे। पहला जो अंक ले लेते हैं 5 है, 5 कर दीजिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 3। यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 5 3 क्या हो जाएगा, 8 और 8 4 12, 12 3। यहाँ देखिए 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9, 29 9 कितना होगा, 38, 29 9 38 और 38 7 45 और 45 8 53, 45 8 53। इतना नोट कर लीजिए। अब इसको जोड़ के आप लोग बताइए विद्यार्थियों की संख्या को। आप कह सकते हैं कि सिग्मा F1 बराबर क्या हो जाएगा, 53। इसको थोड़ा जोड़ के बताइए तो। इसको जोड़ के बताइए बेटा, सही है कि रॉन्ग है। देखिए आप लोग नियम नंबर जब 2 पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताया था कि सिग्मा F1 बराबर क्या कर देते हैं, n, और n को क्या करते हैं कि n/2 में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं, n/2 में। देखिए सिग्मा F1 बराबर n और n को n/2 में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए क्या होगा कि जब 53 को 2 से भागा देंगे, n/2 में करेंगे, यहाँ पे इसका मान कितना है, अरे यहाँ देखिए ध्यान से, इसका मान कितना है, 53। तो 53 का जब हाफ करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा, कितना आएगा जी, 26.5, 26.5 आएगा। तो देखिए आप 26.5 से इन अंकों में देखिए, यहाँ पे 22 से ज्यादा होता है, 22 से ज्यादा 26.5 होता है। तो ये क्या होगा, एक बढ़ के आएगा, 29 के बीच ही में रहेगा।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो संचयी बारंबारता का मान होगा क्या प्राप्त होगा, संचयी बारंबारता CF बराबर क्या हो जाएगा 29। CF बराबर क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता का मान कितना आ गया 29। और 29 किस में है बेटा, किस वर्ग अंतराल में, 60 से 70 के बीच। इसका वैल्यू याद रखिएगा, अभी पूछेंगे, और इसका वैल्यू तो ये है। ठीक है, अब मिटा रहे हैं इसको क्योंकि बोर्ड में आएगा नहीं, तो हम आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो संचयी बारंबारता मैं बताया था कि ये जो मान आपका आ रहा है 29 n/2 का, ठीक है, ये 29 के पहले वाला अंक CF बराबर क्या ले लेंगे 22। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको मैं मान बताया हूं अभी, L का मान निम्न सीमा का कितना था 16 था, 60 था, और उसके बाद F का मान कितना था जी 7, CF का मान कितना था 22, और H का मान कितना था 10, क्योंकि वर्ग अंतराल के बीच 10 मिल रहा है आपको। तो अब सीधी बात है कि माध्यिका जब निकालेंगे ME बराबर, तो क्या सूत्र लिखवाए थे आपको, L प्लस n/2 माइनस CF अपान क्या हो जाएगा बेटा F इंटू H, यही आपको लिखवाया गया था। अब सबका मान बस रख देना, मान आपको प्राप्त हो गया, आपको मान रख दीजिए। L का मान कितना है 60, प्लस n/2 का मान कितना है जी, n/2 का मान कितना था 26.5, और माइनस CF का मान 22, और F का मान कितना है 7, और H का मान कितना है 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करिए, 60 ये होगा, और ये कितना हो जाएगा 45/7, क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 26 में से 22 घटाएंगे 4 बचेगा, 26.5 में से जब आप 22 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा, लिख लीजिए 4.5/7 गुणे 10 होगा, तो जब गुणे 10 होगा तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा ना, तो वही बात तो मैं कह रहा हूं। देखिए 60 प्लस क्या हो जाएगा 45/7, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा आपको 66.4। ये बारंबारता की माध्यिका कितनी हो गई 66.4, यही आपका आंसर हो गया। तो ये रहा सतत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका। ठीक है, और सतत हम पढ़ाए थे, सतत भी आप लोग पढ़ लिए। इसमें एक दो और उदाहरण मैं करा दे रहा हूं कि ताकि आप अच्छे से कर लें। ठीक है, इतना करिए पहले। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया। 51 लड़कियां हैं जिसकी लंबाई क्या किया गया, उसकी नापा गया, सर्वेक्षण किया गया, तथा निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वो भी किस विधि से, सतत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, देखिए होगा क्या कि ऊंचाई देखिए सेंटीमीटर में दिया है और लड़कियों की संख्या दिया है। देखिए जब 140 से कम है लड़कियां, 140 सेंटीमीटर से कम, ये हैं 4 ठो, और 145 से कम 11 ठो, 150 से कम 29 ठो, 155 से कम 40 ठो, 160 से कम 46, 165 से कम 51। अब क्या करना है, इसी को ज्ञात करने के लिए मैं बताया था आपको कि पहले एक तरफ वर्ग अंतराल बना दीजिए, एक तरफ बारंबारता और एक तरफ संचयी बारंबारता निकाल के आपको माध्यिका निकालने का सूत्र बताया ही है, सबका मान निकाल के रख दीजिए, आ जाएगा आसानी से। फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इसको मिटा के कोशिश करते हैं। देखिए आपको मैं बताया था कि बारंबारता को किस में कन्वर्ट करना, संचयी बारंबारता में। तो एक तरफ क्या है ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, मान लेते हैं वर्ग अंतराल, क्या मान लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो कह रहा है कि ये 140 से कम रहेगा, तो 145 और 145
तो 140 से कम का मतलब ये किस में रहेगा, 140 से 145 के बीच में। और नेक्स्ट जो रहेगा 145 से यहाँ पे देखिएगा 145 से 150 के बीच में। और नेक्स्ट जो रहेगा 150 से किसके बीच में, 155 के बीच में। और 155 से 160 के बीच में। और 160 से 165 के बीच में। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब हमारे पास जो लड़कियों की संख्या थी, बारंबारता है, कितना है, ये 4 है, ये 11 है, ये 29 है, ये 40 है, ये 46 है। और आपको प्राप्त आंकड़े हम लिखवाए थे ना जी। प्राप्त आंकड़े देखिए आप लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 140 से कम तो 4 था, और 140 और 145 के बाद क्या रहा, 11 रहा, तो 11 में से 4 गया, 7 बचा। और उसके बाद क्या रहा बेटा, उसके बाद क्या रहा, 29 रहा। तो 29 में से जब 29 में से 11 गया तो 18 बचा। और उसके बाद 40 रहा, 40 में से 29 गया तो 11 बचा। और उसके बाद क्या रहा, 46, 46 में से 40 गया तो 6 बचा। उसके बाद क्या रहा, 51 रहा। और 51 में से 6 घटेगा तो कितना बचा, कितना बचा, 51 में से 46 घटेगा तो बचेगा 5। अब हम जो संचयी बारंबारता और लड़कियों की ऊंचाइयों की जो सर्वेक्षण किया गया था वो लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, एक 4 था पहले, दूसरी बार क्या था 11, फिर क्या था 29, फिर क्या था 40, फिर क्या था 46, फिर क्या था 51। अब हम क्या करते हैं कि इसको संचयी बारंबारता, ये जो इसको हम बताए हैं आपको क्या करना है, सिग्मा F1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 51 आ रहा है। तो मैं बताया था कि यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग कि सिग्मा F1 बराबर हो जाएगा n के, सिग्मा F1 बराबर n के। तो n बराबर किसके हो जाएगा, n/2 के हो। तो n का मान कितना दिया है, सॉरी सिग्मा F1 का मान कितना दिया है 51। तो n भी क्या हो गया 51 बराबर 51/2। तो इसको जब 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 25.5 आ गया। अब मैं बोला कि 25.5 किसका है, ध्यान से देखिए। तो माध्यिका वर्ग 140 से 150 का है, 140 से 145 से। और 150 के बीच क्या आ जाएगा, 26.26 कितना है 25 ये 25.5। तो 25.5 इसी के नजदीक है। तो आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा, इसको पकड़ लीजिएगा पूरे को। और L का मान कितना आ गया, L का मान कितना आ गया, और F का मान कितना आ गया, F का मान कितना आ गया। और इसका मान मैं बताया था एक तो पहले हो जाता है। तो CF का मान कितना हो गया, CF का मान कितना हो गया, अभी कुछ बचा है, H बचा है। तो H बराबर 5। अब कैसे पता करेंगे H बराबर 5 हो रहा है, 150 में से 145 घटाएंगे तो जो ये वर्ग सीमा हो गई, H बराबर क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ गया, सबका मान आपके पास उपलब्ध है। तो माध्यिका बराबर रख दीजिए, सूत्र में आ जाएगा। चलिए सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं बताया था कि माध्यिका बराबर ME बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपान क्या है F, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, H का हो जाएगा। अब हम लोग इसी पे मान रखेंगे। देखिए L का मान क्या आया है बेटा 145, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2 का मान क्या आया है 25.5 बटा क्या हो जाएगा माइनस CF का मान क्या है वहां पे, देखिए CF का मान हम लोग लाए हैं 11, तो 11 कर दीजिए, अपान क्या कर दीजिए
एफ का मान कितना है आपका, एफ का मान कितना है 18 और मल्टीप्लाई किसका किया है, एच का वैल्यू 150 में से 145 घटाया था कितना आया था 5 आया था, तो 5 रख दीजिए। टोटल देखिए इसको घटाने पर 25 में से 11 घटाने पर कितना प्राप्त होगा 14.5, 25.5 में से 11 घटाएंगे 14.5 प्राप्त होगा। और 14.5 को जब चेंज करेंगे तो आप लिख दीजिए टोटल आपका आ रहा है सॉल्व करने पर 149.03 सेंटीमीटर। यही क्या आ रहा है बेटा, बारंबारता की माध्यिका आ रहा है। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, कॉपी पे कैलकुलेशन कीजिए। मेरा जितना पक्ष था मैं बता दिया, आपका उत्तर इतना है, आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए।